नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल विक्की धारीवाल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं सप्लाई करके 10 बजे घर पहुँचा तो मेरे को पता लगा, वंश बोला पापा आज मेरा दांत टूट गया। तो अब वो दांत को गोबर में लपेट के माँ ने टीन पे फेंक दिया है और अब मैं जा रहा हूँ खेत में नहाने के लिए। बेटी बोल रही थी कि पापा अपने फुहारे के नीचे नहाए काफ़ी दिन हो गए, तो मैंने बोला हाँ बेटा आज मेरा भी दिल कर रहा है। तो अब हम खेत में जा रहे हैं, मैं और मायरा। तो मायरा को मैंने लिया है ताकि वीडियो शूट कर सके। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मैं फुहारे के नीचे नहाने की सोच रहा था। तो दोस्तों ये हरा चारा बो रखा है मैंने पशुओं के लिए, तो इसी के अंदर फुहारे लगा रखे हैं। पानी भी लग जाता है जुआर में, और कभी कभार नहाने का दिल करे तो नहाने के लिए भी आ जाते हैं खेत में। तो दोस्तों नहाने के बाद ही मैं खाना खाता हूँ। तो माँ बोल रही थी कि मैं खाना डाल के रख देती हूँ तो नहा के खा लेना। और ये देखिए माँ एक चारपाई टूटी हुई थी तो उसको ठीक करने लगी हुई है। कुछ मदद मेरी भी ली थी तो मैंने भी मदद की थी माँ की। और वहाँ से नहाने के बाद में हम घर आए तो मायरा बोली पापा हम थोड़ी देर खेल लेते हैं। तो बच्चे दोनों बोले ठीक है हम खेलते हैं। तो मैंने इनका खेल देखा तो इन्होंने कुछ आइटम्स रख रखी थी गोल धारे में, तो ये कम्स घुमा रहे थे, जिसके सामने रुकता था वो उसी को जीत लेता था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग खेल लगा इनका मेरे को। तो मैं पूछ रहा था बेटा ये कहाँ से सीखा, तो इन्होंने बताया पापा हमने यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनलों पे भी ऐसे ही बच्चे वीडियो बनाते हैं। तो मैंने बोला अच्छी बात है बेटा। तो दोनों खेलने लग रहे थे। उसके बाद माँ ने खाना ला के दे दिया मेरे को। खाने में देखिए ये है ग्वार की फली, आलू की सब्जी, 2 चपाती और ये टीकड़ा है, इस पे मक्खन लगा हुआ है, और ये है दही। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग खाना है भाई मेरे लिए। तो ये वैसे देसी है, मेरे को बहुत पसंद है यही खाना, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये देखिए वंशु डांस करने लग रहा है। शाम के 4 बज चुके हैं। तो 4 बजे के बाद मैंने दूध निकालना शुरू किया, क्योंकि मेरे को एक बार खेत में भी जाना है। बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद बाजरे की बिजाई चल रही है तो काफ़ी लेट हो रहे हैं हम। ट्रैक्टर नहीं मिल पा रहा था, तो इस कारण अब मैं दूध निकाल के खेत में जाऊंगा। भैंस का दूध सोनी दी निकालेगी, क्योंकि मेरे पास फिर टाइम नहीं रहेगा। वैसे मैं भी निकाल देता हूँ कई दफ़ा, लेकिन फ़िलहाल अब मैं जा रहा हूँ खेत में जाके बाजरे की बिजाई करा के आनी है। तो दोस्तों देखिए ये कुछ इस तरीके का सुंदर नज़ारा नज़र आता है मेरे घर से जैसे ही मैं निकला। तो अब मैं जा रहा हूँ खेत में। तो बाजरे की बिजाई कराने के बाद मैं वापसी आता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये वाटर सप्लाई है, मेन रोड पे ही है, घर के पास में ही है। और ये गौशाला है, ये राधा कृष्ण मंदिर है गौशाला के पास में। तो पूरे वीडियो में बने रहे दोस्तों। मैं जाने लग रहा हूँ खेत में। तो ये देखिए मैं खेत में पहुँच चुका हूँ। तो शाम के 4:30-5 बजे का टाइम है। तो ये भाई बोला कि कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोल्ड ड्रिंक मंगा रखी है। तो अब इन्होंने भी कुछ रेस्ट करने के लिए सोचा था कि 10-15 मिनट रेस्ट करके कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के नमकीन खा के फिर बिजाई करते हैं। तो खेत से आने के बाद देखा मैंने लाइट आ चुकी थी, माँ पानी चला रही थी ज्वार में, और सोनी दी ने पशुओं को भी पानी पिलाया था। तो देखिए ये सोनी दी पानी पिला रही है नलके लगा के। बाल्टियों से नहीं पिलाते, लाइट आई हुई है तो नलकी से ही पिला देते हैं। आगे बकेट रख देते हैं और नलकी को पकड़ लेते हैं, तो पशु जो भी है पानी पी लेते हैं। अब 5 बजे का टाइम हो चुका है। मैं जा रहा हूँ गांव से दूध लेने के लिए। दूध लाने के बाद हम घर का दूध जो भी है, जितना घर रखना है वो घर रखेंगे। उसके बाद उस दूध को भी मैं लेके बाज़ार चला जाऊंगा दूध को सप्लाई करने के लिए। लगभग फिर मैं रात को 9 से 10 बजे के बीच आता हूँ, क्योंकि कई दफ़ा कस्टमर भी लेट करा देते हैं मेरे को। तो लगभग 9-10 के बीच में ही आता हूँ, कभी 9:30, 9:45, 9:15। अब जाने से पहले माँ ने बोला कि हरा चारा गंडासे से कटवा दो, तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं कटा देता हूँ। वैसे सोनी दी कटाती है तकरीबन, लेकिन आज मेरा नंबर आ गया तो मैंने बोला चलो मैं कटा देता हूँ। तो सोनी दी चाय बना रही है, इसके बाद हम चाय पियेंगे, फिर मैं दूध लेके निकल जाऊँगा। और खेत से सोनी दी काट के लाती है या फिर मम्मी काट के ले आती है। मैं कभी कभी कटाता हूँ गंडासे से ये हरा चारा,
वरना सोनी दी ही कटाती है। और वैसे दोस्तों अगर वीडियो में कोई गलती होती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि अभी अभी मैंने ब्लॉग बनाने स्टार्ट किए हैं, पूरी तरह से नहीं हूँ। लेकिन हाँ, प्रियंका दी ने बोला था मेरे को कि जैसे ही मैं आऊँगी आपको एडिटिंग वगैरह सिखाऊंगी। तो प्रियंका दी अभी तो आएंगी नहीं, आएंगी तो अगले महीने में ही आएंगी, 2-3 दिन के लिए ही आ पाएंगी, क्योंकि उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है अचार वाला। और आप देखिए ये मेरे बुआ के लड़के हैं जो कि आए हुए हैं। सोनी दी ने चाय बना ली है, अब शाम के 5 बजे की चाय का टाइम हो चुका है। सोनी दी ने बोला है कि मम्मी को चाय के लिए बुला के लाओ, तो मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई, माँ चाय पियो। तो देखिए ये शाम के 5 बजे की चाय पीने के बाद मैं तुरंत निकल जाऊंगा। उसके बाद मैं रात को ही आता हूँ 9 से 10 बजे के बाद। 10 कभी कभी तो 10 भी ज़्यादा ऊपर हो जाता है, 10 से भी ऊपर ज़्यादा टाइम हो जाता है। दोस्तों मैं निकल चुका हूँ घर से। तो देखिए रास्ते का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। रास्ते में कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलता है। ये मेरे पड़ोसी गांव का है, जहाँ पे ये 2-3 पहाड़ियाँ हैं। ये जहाँ पे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, ये स्कूल का ग्राउंड है। और ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी रोड के उस तरफ है। चलो मैं आज आपको दिखाता हूँ मेरे पहले कस्टमर का घर, जहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ दूध देने के लिए। वो भी कुछ मेरी तरह खेतों में रहते हैं। तो देखिए ये पड़ोसी गांव में है, ये लगभग 5 से 6 लीटर दूध लेते हैं मुझसे। और इनके ही खेत में ये हरी सब्जियाँ बोई हुई है। इन्होंने नहीं बो रखी, लेकिन इन्होंने उगाई बाटे पे दे रखी है, क्योंकि ये जो है इनका बेटा सरकारी स्कूल में टीचर है। तो ये खेती खुद नहीं करते हैं, इन्होंने लगभग 10 किले दे रखे हैं उगाई बाटे पे। और दोस्तों अब रात के 9:30 का टाइम हो चुका है, मैं जाने लग रहा हूँ दूध सप्लाई करके घर। लगभग 15 से 20 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।